कृष्ण गुरु हरे जी कृष्ण दंडवत हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे सभी कृष्ण भक्तों दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम हरे सभी भक्त। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ओके, हरे कृष्ण, सबको स्वागत है सत्र में। तो जी जी, तो भागवत का एक श्लोक में आपको बताना चाह रहा था। इसमें लिखा हुआ है कि तो बेसिकली हम जब जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि यही जप हमको रोज करना होता है। रोज वही मंत्र, रोज वही समय। एक तरीके से उसमें एक मोनोटोनस आने लगता है, मतलब थोड़ा सा ड्राइनेस आने लगता है कभी कभी कि क्या करे, जप करना है हमें, है ना। हमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जप करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम जप करते हैं। लेकिन हमें ये भी साथ में बताया जाता है कि जप हमको ध्यान पूर्वक भी करना है। तो हमारा जो महामंत्र है वो भी काफी बड़ा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्द है इसमें। और अगर आप देखोगे कि बाकी के मंत्र होते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इसमें मुश्किल से है ना 11 से 12 ही शब्द हैं। हमारा हरे कृष्ण 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 12 भी नहीं है, उसमें केवल 4-5 शब्द ही है, तुरंत पकड़ में आ जाता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र है वो आ, बहुत लंबा है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे 16 शब्दों पे ध्यान लगाना, वो भी 108 मनी के ऊपर, ये बहुत चैलेंजिंग लगता है कभी कभी। तो इसलिए हमें आ, इस महामंत्र को हमको 4 भागों में विभाजित कर लेना चाहिए, अगर हमको इसको ध्यान पूर्वक करना है तो। क्योंकि मन को आप कोई बड़ी चीज दोगे तो मन कुछ समय के पश्चात उसको ग्रास्प नहीं कर पाता है या फिर पकड़ नहीं पाता है। लेकिन आप हरे कृष्ण महामंत्र को 4 में डिवाइड करोगे, जैसे हरे कृष्ण, तो ये बहुत आसान लग रहा है। उसके बाद कृष्ण कृष्ण हरे हरे, उसके बाद हरे राम और फिर राम राम हरे हरे। तो ये जो अभी ये जो 16 शब्द है 4 में डिवाइड हो गए एक तरीके से। तो अगर अभी आप मन को आप ये टास्क दोगे
कि अभी तुमको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये महामंत्र है, ये काफी आसान लग रहा है अभी। 16 शब्दों में, 16 शब्दों का 4 में डिवाइड किया, तो उससे मन है वो अभी उसको पकड़ पाता है ना। क्योंकि मन हमारा इस तरीके से है कि इसको कोई भी टास्क दोगे तो ये बहुत आलसी है। इसको कोई बड़ा टास्क दोगे तो पहले से ये हिम्मत छोड़ देता है, तो इसके लिए इसको सिंप्लीफाइड करके देना पड़ता है। और दूसरी चीज है कि हम जब महामंत्र का जप करते हैं तो 16 शब्दों में से जी, तो 16 शब्दों को हमको 108 बार बोलना होता है। तो उसमें हमने अभी तक तो 30 मनी के ऊपर हमने आपको कहा था कि आप अच्छे से जप कीजिए, पूरा ध्यान लगाकर करने का अर्थ है अच्छे से बोलना है, अच्छे से सुनना है हर एक शब्द को। तो उससे क्या होगा, उससे आपको भी अच्छा लगेगा कि मेरा एक माला पे 30 मनी पे ध्यान था। और अगर आप ये टास्क नहीं दोगे आपके मन को, तो फिर आप भले ही 108 मनी पे माला कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान मुश्किल से 2 से 3 मनी पर ही रहेगा, क्योंकि आपने कोई टास्क नहीं दिया है मन को। और फिर आपका मन क्या करेगा, आपका मुंह तो बोल रहा है हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन आपका मन आपके घर के कामों में लगा रहेगा, या फिर जपा के बाद जो आप कुछ कार्य करने वाले होते हैं उस कार्य में आपका मन लगा रहेगा, या फिर पिछली रात को जो कुछ हुआ था उसके बारे में आप सोचने लगोगे। क्योंकि मन रूपी ये पंछी है, उसके 2 पंख होते हैं, एक तो भूतकाल और दूसरा है भविष्य काल। तो अगर आप मन को प्रेशराइज या फिर आप मन को टास्क नहीं दोगे तो फिर हम सबका जपा है, कुछ फायदा नहीं है फिर। क्योंकि हमारा मन है वो 2 ही चीजों पे भागता है, एक तो भूतकाल के कठिन परिस्थितियों से गुजरा होगा वहीं पर जा बैठता है, नहीं तो भविष्य की चिंता करता है कि मेरा क्या होगा, अभी ये करना है वो करना है। तो इसलिए मैं आपको कहा था कि आप एटलीस्ट नोटबुक रखिए और उसको आप काउंटिंग कीजिए। भले आपको लगेगा कि मेरा मन ये काउंटिंग करने में लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपका मन आपको टास्क दिया है हरे कृष्ण महामंत्र का, उसमें वो लगेगा। धीरे धीरे मन को आदत हो जाएगी। तो अगर ये अभ्यास नहीं करेंगे तो सालों साल बीत जाते हैं, फिर आपको लगेगा कि मेरा जपा ही नहीं ठीक से हो रहा है। और बिलीव मी, अगर हमारा जपा अच्छे से नहीं होगा तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति अच्छे से नहीं होगा। तो इसलिए ये कुछ विचार मैंने आपके सामने रखे कि क्यों ध्यान पूर्वक जप करना जरूरी है। और ये कुछ भक्त ही इसका रिपोर्ट अच्छे से भेजते हैं, जैसे कि एक माला है, एक माला पे 10 मनी या फिर 50 मनी, 40 मनी पे ध्यान लगा, उसके बाद ध्यान भटक गया उसके पश्चात। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करने से क्या होता है कि हम अपने आप को हम बैलेंस शीट देख रहे हैं कि आज का जपा और पिछले दिन का जपा में कैसा रहा, है ना। और आपको भी ये जानकर अच्छा लगेगा कि मेरे 16 माला में से मैंने इतना इतना मेरा अच्छा जप हुआ। नहीं तो आपकी केवल मन की तसल्ली होगी कि मेरा 16 माला हो गया, लेकिन वास्तविक रूप से कुछ नहीं हुआ, बस मुंह हिला, है ना, बस और कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए हमको ये सारी चीजें करनी बहुत जरूरी है अगर आप भविष्य में एक अच्छा जप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण सभी गुरु भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी को हरे दंडवत कृष्णा गुरु प्रणाम जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम समस्त भक्त बिंदा दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण माता पिता का परम स्वरूप प्रभु के चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर्व भक्तों को दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ओम शांति ओम श्रीमते नारायण श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम